Good morning students. Today I am continuing you the grammar portion lesson number 5. Okay. In the first part we learnt about the first exercise, that is match the subject, verb and the object. Now this is our second exercise. What's the topic? Complete each sentence with a suitable verb from the box. मतलब box आपको दिया गया है, you have to choose the suitable verb. Verb means the doing thing, जो action word है that is called the verb. यहाँ पे main verb ही है, no other kinds. Okay, so look the options in the bracket: eat, live, cooks, stood, crow, rises and changes. You have to choose it according to the sentence. Now first is given for you. Example: time changes all things. Okay. Then second one, mother dash food for us. What's the option from here? You can understand, cooks food for us. Okay, ये तो पता ही हमें. The sun dash in the east. Sun east में क्या होता है? It rises. So sun rises in the east. Birds dash in green trees. So birds live in green trees. We dash 3 times a day. हम 3 times क्या करते हैं? We eat. Okay, 3 बार सोते नहीं हैं हम लोग, खाते ही है. We eat 3 times a day. Then sixth, cocks dash in the morning. मतलब आपने सुबह सुबह देखा होगा ना, बोलते हैं ना कुकड़े जो होते हैं कॉक्स, वो लोग क्रो करते हैं, मतलब आवाज़ करते हैं जैसे उनकी आवाज़. अर्ली मॉर्निंग वो लोग अपनी आवाज़ लगा के, दैट इज़ सिग्नल फॉर अर्ली मॉर्निंग. बर्ड्स सब लोग गाते हैं ना, वैसे ये भी अपनी आवाज़ से. सो दैट इज़ नॉर्मल. कॉक्स क्रो, CROW. क्रो मतलब कॉक की आवाज़ जो होती है ना, वो जो आवाज़ निकालता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रो. और उड़ने वाला भी बर्ड है, क्रो है, बट दैट इज़ अ बर्ड. In the morning. And old beggar dash at the gate. An old beggar stood, खड़ा था at the gate. Now next third exercise is our what can wait, what can these animals do or not do? Yeah, write questions and their answers. You can use verbs from the box. हमें यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नेम्स दिए गए एंड हियर इज द वर्ब. वर्ब मतलब जो डूइंग थिंग, वो कर सकते हैं. ओके, सो यू हैव टू आंसर इन 2 टाइप्स, व्हाट दे कैन डू एंड व्हाट दे कैनॉट डू. सो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखिए यहाँ पे गोरिल्ला, कैट, चीता, फिश, बेयर. देन हॉर्स, बर्ड, बटरफ्लाई, टाइगर एंड फ्रॉग. बीच में हमें वर्ब्स कौन कौन से दिए हुए? फ्लाई, क्लाइंब ट्रीज, वॉक ऑन 2 legs, स्विम इन वाटर, रन वेरी फास्ट एंड देन बाइट. तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमें देखना है किस तरह से आपको करना है. हियर इज अवर कॉलम एंड द एनिमल्स. दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 13. नाउ व्हाट कैन गोरिल्लाज डू. फर्स्ट वाला हमारा क्या है? गोरिल्ला. तो गोरिल्ला पे ये सेंटेंस बना है. व्हाट कैन गोरिल्लाज डू. गोरिल्लाज क्या कर सकते हैं? गोरिल्ला एक काइंड ऑफ मंकी है. ओके, दे आर कॉल्ड गोरिल्ला. तो गोरिल्ला कैन वॉक ऑन 2 legs. गोरिल्ला मंकी की प्रजाति है. मंकीज भी नॉर्मली 2 legs में वॉक कर सकते हैं. सो दे कैन वॉक ऑन 2 legs. इसमें से हम ऑप्शंस चूज करने हैं. वो इतने हैवी एनिमल है, इट कांट फ्लाई, बट दे कैन वॉक ऑन 2 legs. ये स्पेशल थिंग. तो व्हाट कांट गोरिल्लाज डू, क्या नहीं कर सकता है गोरिल्ला. ओके, यहाँ पे हमें 2 टाइप क्वेश्चन बनाए, दे कैन डू एंड दे कैनॉट डू. तो गोरिल्लाज कांट फ्लाई, वो उड़ नहीं सकते. सो दिस वे वी हैव टू मेक ईच एंड एवरी टॉपिक. मतलब हमारे नेक्स्ट कैट के भी 2 क्वेश्चंस बनाने हैं एंड गिव द आंसर्स. ओके, कैन में भी देना है, कैनॉट में भी देना है. सो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट. अभी मैं आपको कैट्स, इसमें से ऑप्शंस करो. चूज द ऑप्शंस फ्रॉम द वर्ब. व्हाट कैन कैट्स डू. बिल्लियाँ क्या कर सकती है? कैट्स कैन क्लाइंब ट्रीज. आपने देखा होगा कैट्स पेड़ पे चढ़ सकती है. सो कैट्स कैन क्लाइंब ऑन ट्रीज. व्हाट कांट कैट्स डू. कैट्स क्या नहीं कर सकते? दे कांट फ्लाई. ओके, देन थर्ड वन इज चीता. चीता का वेरी क्लियर ऑप्शन है. व्हाट कैन चीताज डू. तो चीताज कैन रन वेरी फास्ट. ओके, देन सेकेंड वन है कांट वाला. व्हाट कांट चीताज डू. तो चीताज can't fly. Okay,
या फिर स्विम इन वाटर, कोई भी ऑप्शन आप लिख सकते हो जो वो नहीं कर सकता है। द थर्ड वन, सॉरी फोर्थ, फिश। तो व्हाट कैन फिश डू? तो फिश कैन स्विम इन वाटर, वो पानी में स्विम कर सकती है। व्हाट कांट फिश डू? तो फिश कांट फ्लाई। ओके, ये नॉर्मल चीज़ है, जो हमें इजी लग रहा है उसी से बना लो, दैट्स ऑल। बेयर, मतलब व्हाट कैन बेयर्स डू? बेयर्स के लिए क्या होगा? सिंपल, बेयर कैन बाइट, मतलब वो काट सकते हैं। तो व्हाट कांट बेयर्स डू? बेयर्स कांट रन वेरी फास्ट, मतलब बेयर बहुत हेवी होता है ना भालू, तो वो जल्दी भाग नहीं सकता, मतलब स्पीड में नहीं भाग सकता है। हॉर्स, व्हाट कैन हॉर्स डू? हॉर्स का एक सिंपल चीज़ है, हॉर्स कैन रन वेरी फास्ट। व्हाट कांट हॉर्स डू? क्या नहीं कर सकता है? तो हॉर्स दे कांट क्लाइंब ट्रीज भी आ सकता है, फिर दे कांट फ्लाई, दोनों ऑप्शन सुटेबल है। देन बर्ड, नेक्स्ट इज व्हाट कैन बर्ड्स डू? बर्ड्स कैन फ्लाई। व्हाट कांट बर्ड्स डू? बर्ड्स कांट रन वेरी फास्ट, क्योंकि बर्ड्स मोस्टली फ्लाई करते हैं, वो चलते नहीं है, दे कांट रन वेरी फास्ट। ओके, नेक्स्ट वन, वो भी हो सकता है। फिर वॉक ऑन टू लेग्स, मतलब बर्ड्सों के 2 ही लेग होते हैं, तो दिस इज सुटेबल। द नेक्स्ट इज बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कैन फ्लाई, बटरफ्लाई तो उड़ ही सकते, इंसेक्ट से, तो फिर देन व्हाट कांट बटरफ्लाई डू? बटरफ्लाई क्या नहीं कर सकती है? कांट स्विम इन वाटर। ओके, नेक्स्ट टाइगर, व्हाट कैन टाइगर्स डू? टाइगर कैन बाइट, वो काट सकता है। व्हाट कांट टाइगर डू? टाइगर्स कांट फ्लाई। देन नेक्स्ट इज फ्रॉग, व्हाट कैन फ्रॉग डू? फ्रॉग्स कैन स्विम इन वाटर। ओके, मेंढक पानी में स्विम कर सकता है। देन व्हाट कांट फ्रॉग्स डू? फ्रॉग्स ऑल्सो कांट फ्लाई। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 थी। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 4th। राइट द थिंग्स वी मस्ट और मस्ट नॉट डू। हाँ, मस्ट का मतलब क्या होता है? करना ही है। ओके, और मस्टंट का मतलब मस्टंट मतलब मस्ट नॉट, उसका फुल फॉर्म है, मतलब हमें क्या नहीं करना चाहिए। हियर आर सम सेंटेंस, या कुछ वर्ड्स दिए गए आपको, उसके हिसाब से आपको सेट करके लिखना है। टेल लाइज, स्पीक द ट्रूथ, राइट ऑन वॉल्स, वॉच टू मच ऑफ टीवी, हेल्प पेरेंट्स इन द किचन, लिसन केयरफुली टू द टीचर। ये सब ऑप्शन है हमारे पास। यू हैव टू यूज दिस थिंग्स एंड मेक द सेंटेंस। फर्स्ट हमारे लिए दिया गया, देखो, वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ, हमें सच ही बोलना चाहिए। देन नेक्स्ट वी कैन स्पीक द ट्रूथ। द सेकेंड वाला टेल, वी मस्ट, हमें क्या क्या चीज़ करनी चाहिए? आपको इसमें से क्या लग रहा है? टेल लाइज, हमें क्या झूठी बोलना चाहिए? नो, वी शुड नॉट। तो वो मस्ट में पहले देख लो क्या क्या करने जैसे, तो मस्ट का पहले ऑप्शन निकाल दो और मस्ट का अलग कर दो। देन स्पीक द ट्रूथ, येस वी हैव टू स्पीक द, तो मस्ट आएगा वहाँ पे। राइट ऑन वॉल्स, वॉल्स पे लिखना है? नो, तो दैट वी मस्ट नॉट। वॉच टू मच ऑफ टीवी, बहुत टीवी देखना चाहिए? नो, इट्स नॉट गुड, तो मस्टंट आएगा। हेल्प पेरेंट्स इन किचन, हाँ, हमसे हेल्प होता है पेरेंट्स को, तो उतना हम हेल्प कर सकते हैं अपनी मम्मी को या पापा को। लिसन केयरफुली टू टीचर, टीचर जो भी पढ़ाते हैं या कुछ भी कहते हैं, यू हैव टू लिसन केयरफुली, येस, तो ये मस्ट में आएगा। तो मस्ट वाले ऑप्शन कौन से है? स्पीक द ट्रूथ, हेल्प द पेरेंट्स एंड लिसन केयरफुली। तो पहले हम मस्ट के सेंटेंस बना लेते हैं। वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ, वी मस्ट हेल्प पेरेंट्स इन द किचन, देन वी मस्ट लिसन केयरफुली टू द टीचर्स। ये हो गए मस्ट वाले सेंटेंस। नाउ मस्ट नॉट, वी मस्ट नॉट टेल लाइज, वी मस्ट नॉट राइट ऑन द वॉल्स, ये हमारे मस्ट नॉट वाले सेंटेंस हो गए। नाउ राइट एनी 6 थिंग्स वी शुड और शुड नॉट डू। मस्ट और शुड दोनों एक जैसे ही है। ओके, नाउ वी विल गो फॉर दैट एक्सरसाइज ऑल्सो। राइट एनी 6 थिंग्स वी शुड, मतलब हमें सिर्फ यहाँ पे 2 दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक के, मतलब शुड का भी एक एग्जाम्पल दिया है एंड शुड नॉट का भी दिया है। अदर्स हम अपने हिसाब से, वी हैव टू मेक बाय आवर ओन। वी कैन मेक सिंपल सेंटेंस, जरूरी नहीं बहुत हार्ड टफ सेंटेंस बनाओ, सिंपल भी बना सकते हो। नाउ आई विल टेल यू, राइट एनी 6 थिंग्स वी शुड और शुड नॉट डू। फर्स्ट शुड का एग्जाम्पल है, वी शुड गो टू स्कूल डेली, ये तो पता ही है हमें हर रोज स्कूल जाना है। अभी चलो कोरोना के हिसाब से हम घर पे बैठे, बट वी हैव टू स्टडी। ओके, देन वी शुड नॉट टॉक इन द क्लास,
हमें क्लास में बात नहीं करनी चाहिए, दैट इज़ रॉन्ग। नाउ अब दूसरे हम बनाएंगे अपने हिसाब से, दैट इज़ हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल्स। देखो फॉर एग्जाम्पल वी शुड गो टू स्कूल डेली, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम शुड वाले और बना लेते हैं 2-3। वी शुड ईट हेल्थी फूड्स, वी शुड ब्रश आवर टीथ डेली, वी शुड, ये हो गए हमारे 3 सेंटेंस उसके। फिर शुड नॉट के बना लेते हैं, वी शुड नॉट टॉक इन द क्लास, ये तो एक लिखा हुआ है। दूसरे बोलो अपने हिसाब से, वी शुड नॉट ईट जंक फूड्स, वी शुड नॉट रन ऑन रोड, ये भी हमने से, वी शुड नॉट स्पीक लाइज। फिर हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट कॉपी इन द टेस्ट। अभी जैसे हमारे टेस्ट हो रहे हैं, कॉपी करने से क्या होगा, मार्क्स तो अच्छे आ जाएंगे, बट आपको पता ही नहीं होगा तो फिर क्या काम का, हमें सीख के ही पढ़ना है। सो कॉपिंग इज़ द रॉन्ग थिंग, तो वी शुड नॉट कॉपी इन द एग्जाम्स और टेस्ट। इस तरह से सिंपल सेंटेंस शुड और शुडंट हमें ओन बनाने हैं। यू कैन मेक इट। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग एज ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये हमें जैसे हमने बताया ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग जो करते हैं मेन वर्ब्स को। डूइंग थिंग के बाजू में जो हेल्प करने वाले वर्ब्स दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी। इज, आर, एम, वॉस, वेर, डू, डिड, ये सब हमारे ऑक्सिलरी वर्ड्स है। यू कैन जस्ट लर्न इट। नाउ हम इसको, हमें इसने बॉक्स में दिए गए, यू हैव टू यूज ईच एंड एवरी ऑक्सिलरी वर्ड एंड मेक सेंटेंस। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हमें इज दिया है, तो सिंपल सा सेंटेंस बना, माई नेम इज रेशमा। ओके, तो आप भी लिख सकते हो माई नेम इज राज, माई नेम इज नैतिक, या माई नेम इज पाशव, एनी वन यू कैन राइट डाउन। ओके, तो ऐसे हम इसको यूज़ करें। यू हैव टू अंडरलाइन द इज वर्ड, जैसे मेन जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये आपको अंडरलाइन करना पड़े वेर यू यूजिंग इन द सेंटेंस। ओके, नोट्स में मैंने लिखा हुआ है, यू कैन सी दैट। एम, तो आई एम अ गर्ल, आई एम अ वुमेन, ऐसे हम लिख सकते हैं। आर, दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड्स, या फिर गर्ल्स आर सिंगिंग, गर्ल्स आर डूइंग सिंगिंग प्रैक्टिस, द गर्ल्स आर रनिंग वेरी फास्ट, ऐसे हम लिख सकते हैं। नाउ वॉज, आई वॉज एबसेंट येस्टरडे, सिंपल सी बात है आपको, बट कोई भी सेंटेंस बनाओ बाय योर ओन, बट इट द स्पेलिंग शुड बी राइट इन द सेंटेंस, क्योंकि ये ग्रामर सब्जेक्ट है। अगर आप सेंटेंस तो बना लो बट स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी, ग्रामेटिकल, तो वो सब नोट की जाएगी, तो आपके मार्क्स कटेंगे। सो इट्स बेटर टू मेक सिंपल एंड स्मूथ फ्लोइंग सेंटेंस। ज़रूरी नहीं बहुत हार्ड बनाओ, या फिर टुमारो वॉज अ हॉलीडे, या टुमारो वॉज संडे, कुछ भी बना जाओ। वेर, दे वर गोइंग फॉर अ पिकनिक, दे, नहीं सॉरी, दे वर प्लेइंग इन द गार्डन, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। देन दे वर रनिंग वेरी फास्ट। डज, डज का भी एग्जाम्पल हो, व्हाट डज शी वांट्स, ऐसे भी लिख सकते हो। डज, डज हम किस में यूज़ करते हैं, डू, डिड, डज हमने समझा जैसे एस वाले वर्ड। डज शी टेल्स लाइज, डज शी टेल्स द ट्रूथ, कुछ भी, मतलब थोड़ा इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए हम अपना ओन बनाए तो अच्छा ही रहेगा। देन डू, अगर नहीं आ रहा है तो फिर इज़ बेटर जो मैंने लिखा है वो भी आप लिख सकते हो, बट ट्राई टू मेक योर ओन। फिर डू यू लाइक पिज़्ज़ा, डू यू लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, कुछ भी, मतलब डू डज हमें क्वेश्चन वर्ड्स ही बनाने के लिए, जैसे हमने एक्सरसाइज नंबर लेसन नंबर 4 में पढ़ा था, 3rd में, तो डू, डिड, डज हमें हमेशा क्वेश्चंस के लिए हम यूज़ करते हैं। सो अगर हम क्वेश्चन सेंटेंस बना रहे हैं तो यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ये रूल्स है। ओके, इफ़ यू आर मेकिंग क्वेश्चन सेंटेंस, देन डू यू केम टू स्कूल येस्टरडे, डू यू लाइक मैंगो, कुछ भी पूछ सकते, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन सेंटेंस है। डिड शी केम टू स्कूल येस्टरडे, वो कल आई थी स्कूल, क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। डिड शी लाइक्स मैंगोज, कुछ भी। ओके, तो क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में आ रहा है तो क्वेश्चन सेंटेंस। विल, आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, सिंपल हो गया। आई विल कम विद यू फॉर अ पिकनिक। हैज़ सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। ओके, शी हैज़ अ न्यू पेन, शी हैज़ 3 पेंसिल्स, एनी वॉट। फिर हैव प्लूरल के यूज़ है। दे हैव they have 3 pencils, they have healthy breakfast, anything। shall I come in, ऐसे भी लिख सकते, shall I help you, कुछ भी हम कर सकते हैं। we shall go out today। then can भी अगेन हम देखेंगे तो कुछ
क्वेश्चन सेंटेंस ही बनते हैं हमें और उसके। कैन आई कम इन ऐसे हम पूछें नॉर्मली, तो कैन वैसे भी हो सकता है, आई कैन स्विम वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने वो आगे वाले एक्सरसाइज में देखा ना, फिश कैन स्विम इन वाटर, वैसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। कुड आई हेल्प यू, he could speak in different languages, he could speak in मराठी, ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट इज मे भी क्वेश्चन वर्ड ही है। मे आई कम इन, हम नहीं पूछते क्लास में जब टीचर्स होते हैं तो इफ़ यू वांट अ परमिशन, तो क्वेश्चन सेंटेंस बोलता है मे आई कम इन, आप वो यूज़ कर सकते एंड पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड। ओके, सिंपल सेंटेंस। मस्ट जैसे हमने पहले ऊपर वाले एग्जाम्पल दिया, वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ, कुछ भी करके हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ हियर सर्कल द ऑक्सिलरी वर्ब एंड अंडरलाइन द मेन वर्ब इन योर सेंटेंसेस। हमें क्या बोला है, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब क्या है, इज, आर, एम, ये सब ऑक्सिलरी वर्ड्स है। अगर वो आ रहे हैं सेंटेंस में, यू हैव टू सर्कल देम एंड यू हैव टू अंडरलाइन द मेन वर्ब। जो हमारा मेन वर्ब, जो भी डूइंग थिंग है, एक्शन वर्ड है, उसको हमें अंडरलाइन करना है। ये फर्स्ट सेंटेंस देखो, आई एम गोइंग होम, तो आई हुआ सब्जेक्ट, गोइंग इज द एक्शन थिंग ना, उसको हेल्प कौन सा कर रहा है, एम, तो दैट इज द ऑक्सिलरी वर्ब। तो होम, तो ये हुआ हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब हम सर्कल कर लिया है और मेन वर्ब जो है हमने अंडरलाइन किया, गोइंग। सेकेंड, इट मे रेन टुडे, इट इज अगेन द सब्जेक्ट, रेन इज द मेन थिंग, सब्जेक्ट मतलब वर्ब, तो उसके बाद में हेल्पिंग कौन कर रहा है, मे, सो वी हैव टू अंडरलाइन द ऑक्सिलरी वर्ब एंड circling the auxiliary verb and underlining the main rain verb. Next, third, he is telling the truth, he is telling the truth, he subject हुआ, is हमारा auxiliary verb है, so हमने सर्कल किया है, then telling is the main verb, so we have underlined or the truth. boys are playing in the street, यहाँ पे ऐसा आएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, so now mind, तो बॉयज़ हमारा सब्जेक्ट हुआ, आर इज़ द हेल्पिंग वर्ब एंड प्लेइंग इज़ द मेन वर्ब, तो हमने अंडरलाइन कर दिया इन द स्ट्रीट। सो दिस इज़ आवर एक्सरसाइज लेसन नंबर 5, वी आर फिनिश। थैंक यू।